हेलो गाइस, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। रमा एकादशी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की रमा एकादशी है आज। आप लोग देखें और इसकी कथा सुने। जय श्रीमन नारायण। मंगल पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे यदुनंदन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका फल क्या है तथा देवता कौन है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस उत्तम एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अब मैं एक पौराणिक आख्यान सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। काफी समय पहले मुचुकुंद नामक एक राजा राज करता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त व सत्यवादी था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक बार जब चंद्रभागा अपने पीहर में थी, तब शोभन अपनी ससुराल में आया। जब 10वीं तिथि आई, तब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और उससे कहा कि प्रिय, यदि मैं एकादशी का व्रत करूंगा तो मर जाऊंगा। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब चंद्रभागा बोली कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी घोड़े ऊंट भी तृण अन्न जल का सेवन नहीं करते। फिर मनुष्य वाला कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य स्थान पर चले जाएं। यहाँ रहते हुए यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी निंदा होगी, अतः आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। जो होना होगा वह होगा। ऐसा सोच विचार कर उसने एकादशी का व्रत किया। अगले दिन सवेरा होने से पहले ही शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने उसकी मृतदेह की अंत्येष्टि करा दी, लेकिन चंद्रभागा पति की आज्ञा के अनुसार जीवित ही रही और अपने पिता के घर ही रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मद्राचल के शिखर पर एक दिव्य नगर की प्राप्ति हुई। एक दिन उसकी ससुराल का रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचा। वहां राजा के दामाद को देखकर वह उसके पास गया। तब ब्राह्मण को देख शोभन उठकर खड़ा हो गया और उसने अपने ससुर व पत्नी का हाल चाल पूछा। सोम शर्मा ने उसे राजा व शोभन की पत्नी की कुशल क्षेम बतला दी। उसने शोभन से कहा कि आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको इतना मनोरम नगर कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि हे विप्र, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का चमत्कार है, लेकिन यह सब ध्रुव अटल नहीं है। तब ब्राह्मण बोला कि ऐसा क्यों, ये ध्रुव कैसे होगा, बतलाइए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, इस एकादशी का मैंने श्रद्धा भक्ति से व्रत किया था। इसके प्रभाव से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। यदि तुम यह सारा वृतांत मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे ध्रुव बना देगी। शोभन का कथन सुनकर वह ब्राह्मण मुकुचुंद नगर कुंद नगर गया और मुचकुंद नगर गया। वहां शोभन की पत्नी चंद्रभागा को सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, तुम मुझे उस नगर में ले चलो। मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं उस नगर को भी अपने व्रत के प्रभाव से ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा ने के ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण उसे मद्राचल के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गया। वामदेव ने अपने तप के बल पर चंद्रभागा को दिव्य स्वरूप व दिव्य गति प्रदान कर दी। इसके बाद वह अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। शोभन अपनी पत्नी को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने बावंग में बैठाया। तब चंद्रभागा बोली कि हे स्वामी, मैं अपने पुण्य के बारे में आपको बतलाती हूँ, आप सुने। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से एकादशी का व्रत विधिवत करने लगी थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव
ऐसे आपका ये नगर स्थिर हो गया है और प्रबल प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। फिर चंद्रभागा व शोभन उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, रमा एकादशी कामधेनु के समान मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्यादि जैसे पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनता है वो पढ़ता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एकादशी का महात्म्य जरूर से जरूर सुने। राधे राधे।